Very good morning, friends. I, Yuvraj Kumar, I welcome you in English Balaji Gyanpur Sagar channel. And in today's session, we will discuss about how to get good marks in Central Teacher Eligibility Test. If you have chosen science, maths or social study also. सभी का फॉर्मूला एक ही होता है। सबसे पहले तो भय मुक्त और भय युक्त बोलते हैं, नई शिक्षा नीति में बोला तो भय मुक्त होकर जाना है, एक विश्वास अंदर से लाना है। हम बचपन से इतना कुछ पढ़े रहते हैं कि हमको सब चीज़ पता रहता है, वहाँ पर इतने ऑप्शंस रहते हैं, मैं जब बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि हम फालतू में हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। खास करके जो ये अनुभव साझा कर रहा हूँ, है ना, और जो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि एग्जामिनेशन में सबसे पहला विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ डिटर्मिनेशन चाहिए। लास्ट में भी अभी भी 2-3 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूर्व ज्ञान है, आपके स्कीमा में ऑलरेडी है और उस स्कीमा में जस्ट अपडेट करना है आपको, ठीक है। और जैसा कि जीन पियाजे जी ने भी कहा था, है ना, जब बच्चे बचपन में खोज करता होते हैं तो हम तो बड़े हो चुके हैं, हमको अनुभव हो चुका है। सबसे पहले तो बात आ जाता हूँ कि एग्जामिनेशन में क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। अगर ऑफलाइन है तो सबसे पहले तो गोला भरने की प्रैक्टिस आप हमेशा करिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें गोला भरने वाली चीज में ध्यान देने वाली बात, आपको ओएमआर जो फिल करना है इसको गड़ा के करिएगा, उसके बाद फिर ऐसे जोर जोर से करिएगा। और जब आप इसको करेंगे तो बिल्कुल भी कहीं पर भी बचना नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल ये तरीका है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत इसमें गड़ा देंगे तो क्या आगे पीछे जाएगा नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस रोज कम से कम, अभी बिल्कुल 1 हफ्ता बचा है, रोज ओएमआर की प्रैक्टिस करें, है ना, रिंग की प्रैक्टिस करें, सबसे पहली चीज। दूसरा, ओएमआर फिल की प्रैक्टिस के साथ में बता रहा हूं क्योंकि इसमें कम से कम 10 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको 150 मिनट का 150 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 150 मिनट होते हैं। आप 10 मिनट तो बोले के लिए निकाल दीजिए, 140 मिनट बचता है और वो 140 को आप डिवाइड कर दीजिए अपने क्वेश्चन से। आपका कैलकुलेशन कैसा है? अब सबसे पहली बात आती है कि आप एग्जामिनेशन में अपना मूड को कैसे रखते हो। शुरू में ही आप ऐसा सब्जेक्ट मत खोलिए जो सब्जेक्ट से आपको सपोज कोई तैयारी नहीं किया और सीधे उसी को देख लेता है कि यार कैसा आया होगा, देख लेता हूं। सबसे पहली चीज, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो यहां पर जो है पेडागॉजी, हम हिंदी भाषी हैं, जो सीरियल नंबर बता रहा हूं कि किस प्रकार से है पास होने का। अब यहाँ पर पेडागॉजी जो है सोशल स्टडी की 20 नंबर की आती है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर आती है 15 नंबर की, जो है क्या आती है, यहाँ पर इंग्लिश की पेडागॉजी आती है। और 15 नंबर की जो पेडागॉजी आती है इसकी हिंदी की पेडागॉजी आती है। और साइंस वाले यहाँ पर आप लोगों का भी 20 नंबर का पेडागॉजी आता है। अब यहाँ पर बाल विकास जो है 30 नंबर का आता है। और यहाँ पर जो हिंदी है जिसमें कि नॉलेज टेस्ट होता है, नॉलेज और नॉलेज से जो क्वेश्चन आएगा वो 15 नंबर का आएगा, यहाँ पे 15 नंबर का आएगा। और यहाँ पर जो है 40 मार्क्स के आएंगे, यहाँ पर 40 मार्क्स के आएंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और मार्क की प्रैक्टिस कर ली है। सोशल स्टडी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस देख लीजिएगा, आपके पास पुराना ज्ञान ऑलरेडी है, आप उसमें देख लीजिए मुगल साम्राज्य, छोटी छोटी वीडियो। अगर सपोज आपने नहीं देख पाया तो कहानी की तरह सुनिए, है ना। एक स्टडी जोन करके भी है, उसमें बहुत अच्छा बता रहा है, खास करके काफी अच्छा, मतलब उसमें बताया हुआ है, जिसमें कि अचानक आपको दिखेगा, एक एआई सिस्टम से उन्होंने किया है, उसको कर सकते हैं आप, द स्टडी जोन करके है। सभी की इच्छा है, मैं बता रहा हूँ कि जो उन्होंने जो बताया हुआ है उसमें आपका थ्योरेटिकल और दोनों चीज बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद है जो इतना मेहनत कर रहे हैं सभी के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप ये जो 20 क्वेश्चन है और ये जो 20 कैसे पढ़ाते हैं, खास करके जो टीचर ऑलरेडी है वो तो बहुत अच्छा बनाएंगे, चिंता की तो बात ही नहीं, क्योंकि अनुभव बताता है। और ये पेडागॉजी। अब यहां पर है कि हिंदी, सबसे पहला हिंदी, फर्स्ट प्रायोरिटी पहले में हिंदी पे जाइए।
क्योंकि आप हिंदी समझते हैं और बिल्कुल टाइमिंग देख लीजिएगा, बिल्कुल 30 to 40 सेकंड में जो नहीं समझ में आया आगे बढ़ो। ठीक, उसके बाद अब हमको एक और दिक्कत आती है एग्जाम देते समय कि लास्ट में गोला एक साथ छोड़ देते हैं। आप ऐसा करिए जैसे कि 1A 2B 3C और जैसे कि 4B ऐसे करके बोल लीजिए, बोल बोल के ऐसे करके एक सिंगल गोला करते जाइए और तसल्ली से कीजिए, उसमें गलती नहीं होती। शुरुआत में ही बिल्कुल आपको बिल्कुल बिंदी बिंदी लगाना चाहिए, जैसे अगर रोल नंबर लिख रहे हो तो डॉट डॉट लगाइए अच्छे से देख देख। सबसे पहले आपने ये हिंदी में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप सीधे आ जाइए कहां पर, अपनी पेडागोजी में आ जाइए। सेकंड नंबर साइंस वाले अपने सेकंड नंबर अपनी पेडागोजी में आ गए, सोशल स्टडी वाले अपने पेडागोजी में आ गए। यहां से सॉल्व कीजिए, नीचे से क्वेश्चन जो रहता है उसको सॉल्व करिए, बहुत इजी देता है, वो बन जाएगा। आपको अच्छा लगेगा। मैंने 15 क्वेश्चन यहां पर बनाया, 20 क्वेश्चन है तो यहां पर मैंने 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए। अब सीधे आपको लगता है तो सीधे आप कहां आ जाएंगे, सीडीपी थर्ड। अब आप सीडीपी में आ जाइए। सीडीपी में भी आप बचपन से जैसा है, बाल विकास, समावेशी शिक्षा, अधिगम, आप सभी बाल थे, आपका विकास हुआ है, आपको एक साथ पढ़ाना है। बाल विकास का सिंपल सा फंडा है, बच्चा छोटा बच्चा देख लिया, वो जो हरकत करता है, जो बताया हुआ है जीन पियाजे ने भी कि वस्तु स्थायित्व के गुण होते हैं, इस मोटर में ये होता है, स्टेजेस वगैरह सब आपको पता है। समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ पढ़ाना, पृथक नहीं करना है, किसी को डांटना नहीं है बच्चे को। बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज स्ट्रेटेजी की है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि बाल विकास भी कर लिया, तो 30 नंबर का बाल विकास भी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर पेडागोजी हो गया और 15 दूनी 30 नंबर का ये पेडागोजी हो गया। एक इसका सोशल का किया आपने या साइंस का किया और प्लस हिंदी का किया। आपने फिर क्या किया, सीडीईपी कर लिया। अब इसके बाद और एक है 15 नंबर की, इंग्लिश में आ जाइए। पेडागोजी में पैसेज में तो बिल्कुल मत जाइएगा शुरू में, क्योंकि शुरू में पैसेज में जाएंगे तो पूरा समय आपका व्यर्थ हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में आ जाएगा। तो यहां पर फिर सीडीपी में आया, उसके बाद फिर इंग्लिश में गए। ठीक, तो ये सीरियल वाइज हो गया। आपने सबसे पहले हिंदी बनाया, फिर विषय की पेडागोजी बनाई अपने दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आप सीडीपी पे आए, चौथे नंबर पे आप आ जाएंगे इंग्लिश की पेडागोजी पे। कीवर्ड्स पक्का ध्यान रखिएगा, एलएसआरडब्ल्यू का सीक्वेंस है, इस प्रकार से जो टैग वर्ड्स वगैरह होंगे ये भी अच्छा बन ही जाएगा। 15 में कम से कम आप नहीं तो कम से कम 10 तो बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक, मोस्टली एक चीज और होता है, जो हिंदी में पेडागोजी पूछा है, जो पेडागोजी हिंदी में पूछा रहता है उसी का सेम टू सेम आपको इंग्लिश में पूछा रहता है। इसलिए अगर जिसको नहीं समझ में आता वो हिंदी की तरफ देख सकते हो कि पेडागोजी किस प्रकार से पूछी गई है, और उसको यहां भी देख लीजिए और उस हिसाब से आप हिंदी का आंसर पहले तैयार कर लीजिए, तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा, ये भी काम खत्म। तो अब यहां पर आपने 15 नंबर का जो है हिंदी का कर लिया, फिर आपने 15 नंबर का यहां पर कर लिया, 30 नंबर का सीडीपी कर लिया, 15 नंबर का यहां पर कर लिया। 15 दिए 45 और 30 85 नंबर के क्वेश्चन आपने बना लिए। दूसरी चीज, उसके बाद आपने बाकी क्वेश्चंस में नहीं जाना, देखो पैसेज दोनों जगह का बाकी है, हिंदी का भी पैसेज इंग्लिश का भी, वो लास्ट में ही जाना है। अब उसके बाद आप आ जाइए अपने सब्जेक्ट के टॉपिक, सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस में आ जाइए। फिर 5वें नंबर पे कहां आएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 40 नंबर का रहता है। आप सब्जेक्ट क्वेश्चन कितना भी हो, बचपन से आप पढ़े हुए हो, इसमें नहीं तो आप 25 से 30 नंबर तो पक्का लाओगे, 100% आएगा। 25 मिनिमम आएगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा भी पढ़ लिया आपने अभी भी 3-4 दिनों में, आप 30 तो पक्का लाओगे। 30 100% आपका आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आपने पेडागोजी में सपोज यहां 10 ला लिया है ना, सीडीपी में आप कम से कम यहां पर आप
20 से नीचे नहीं आएगा। मैं एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूं। अब विषय की जो पैडागॉजी है ये 15 नंबर की है, इसमें तो 12-13 तो हर बार आता है सभी का। मानचित्र कैसे दिखाओगे बच्चों को, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। हिंदी की पैडागॉजी है, इसमें भी 12-13 आता ही है। अब देख लीजिए यहाँ पर 30, 10, 40, 40, 20, 60, 60 और 10, 70 और 2, 72, 72 और 10, 82 और 2, 84। 84 मार्क्स तो यहीं पर हो गया। ठीक है, यहीं पर 84 मार्क्स हो गए अभी 84। ध्यान दीजिएगा 84 हो चुका है, अभी बचा क्या है। अब तो जिसको इंग्लिश नहीं आता हो तुक्का भी मारेगा, जिसको हिंदी में जल्दीबाजी में है, पैसेज को तो छोड़ना नहीं है, तो पैसेज के भी तो क्वेश्चन आएंगे। कितने के? 15 दुने। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपके क्लियर है, ही रन्स क्विकली, तो एम आई जुड़ा है तो एडवर्ब है ही। इस प्रकार का आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बूस्ट, अंडरलाइन वर्ड क्या है, पैसेज में जाके क्या है, वो नीचे भी डायरेक्ट देखेंगे तो लगभग वही रहता है, पॉजिटिव पैसेज रहता है। याद रखिएगा, पैसेज का एक वीडियो मैंने डाला है, उसको देख लीजिएगा। अब ये बताइए कि 15 नंबर के पैसेज में अगर कोई तुक्का भी मारेगा तो कम से कम, और नहीं तो गिरा हालत में 6 तो लाना है। 6 दूने 12, 84 धन 12, 4 तो 6, 1 8 9 9 10, 106 नंबर। ये नॉर्मल बता रहा हूं मैं, नॉर्मल बता रहा हूं कि 106 नंबर लाना है। मार्क्स को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप 106 नंबर नॉर्मल लाएंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी। अब यहां पर क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी कैसी होती है और उसको कैसे करना है। क्वेश्चंस का क्या है, एक तो सबसे ज्यादा अगर सपोज आपके पास टाइम नहीं बचा है, लास्ट में कुछ टाइम बचा के रखिएगा। इंग्लिश वाले पैडागॉजी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जितने लॉन्ग आंसर्स हैं, जितने लॉन्ग आंसर्स हैं मोस्टली सही होते हैं। जहां पर ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी होगा, वहां पर भी वो सही होगा। सेम ऐसे ही सभी में फॉलो होगा। दूसरी चीज, इसके बाद जो वीडियो आपको बकायदा प्रेजेंटेशन के साथ लाऊंगा, लेकिन ये भी आपका इनफ है ना, और समय कम था तो ये हो गया। और आंसर जो है कैसे लाइन में रहते हैं जिसको महसूस होना, और एक ऐसे रह के ऐसे आएगा। अब इतना लंबा चौड़ा अगर कोई लिखेगा तो या तो बहुत ज्यादा निगेटिव होगा या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली। उस आंसर के ऊपर अगर समय कम बचा तो मार्क करते जाएंगे। तुक्का भी मारना है तो इस प्रकार से मारना। ये तरीका हो गया ए ओनली, ओनली वाला आंसर हमेशा निगेटिव होता है। जहां ओनली है उसको, और आंसर देना है तो सीधे चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ने हैं। जहां पर ओनली है सिर्फ एलिमिनेट कर दिए, बचा 2 आंसर, 1 एंड 2। 3 4 है, इसमें मुश्किल से 2 आंसर मैंने होती है। 2 आंसर में क्या होगा, इसमें जैसे कि एक आइडिया 2 आइडिया होगा, और इसमें क्या होगा 1 2 3 4 आइडिया होगा एक साथ। तो डेफिनेटली 2 आइडिया से काम नहीं चल रहा, तो 4 आइडिया बड़ा ही काम। कैसा लगा बताइएगा, एक शॉर्ट में है, बहुत आराम से बनाया हुआ। इस स्ट्रेटजी से यदि आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट इजी निकल जाएगा। हम बिल्कुल विश यू ऑल द बेस्ट ऑल सीटेट एस्पिरेंट्स। और सीटेट का भी मैं वीडियो लाऊंगा प्रेजेंटेशन के साथ। आप यदि डिमांड करेंगे इस कमेंट बॉक्स में तो मैं मेहनत करूंगा बिल्कुल। लेकिन ये आप बता दे रहा हूं कि 106 मार्क्स डेफिनेटली यू विल, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट 106 मार्क्स इन योर सीटेट एग्जामिनेशन। सीटेट इज वेरी इजी एग्जामिनेशन। ओनली हम लोगों को इंग्लिश जिसको नहीं आती वो टैगवर्ड्स को पहचान लीजिए। खास करके पैसेज का भी मैं सिंपल सा बता दे रहा हूं। पैसेज जब आप लोग करते हैं तो पैसेज के लास्ट के 3 लाइन को पढ़ना, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है रीड लास्ट 3 लाइन्स।
क्या पहचानने के लिए कि पैसेज का टोन क्या है, सबसे फर्स्ट एक्शन नंबर फर्स्ट, इससे पता चल जाएगा कि ऊपर क्या लिखा। फिर आएंगे कहां, एमसीक्यू पे आएंगे। ऑप्शन के जो स्पेशल वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, स्कैन करो, वापस चले जाएंगे पैसेज पे। सिंपल फॉर्मूला है, या तो 5-5 क्वेश्चन को करिए, आगे पीछे देखिए। सपोज किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया इंग्लिश, सेम टू सेम लिखा है, अरे भाई अगर खेतों में अगर गोला दिखा है, बॉल गिरा हुआ, तो बता सकते हैं ना कि इस प्रकार का गोल वाला वहां पर देखा मैंने। तो वैसे ही अक्षर को देख लीजिए ना, हम तो ठेठ भाषा में बताते हैं कि अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं, जिसको अंग्रेजी आता है वो पढ़ता रहेगा तो उसका टाइम तो और वेस्ट हो जाता है, जिसको नहीं आता वो बहुत बेटर करता है। तो यहां पर ये पैसेज में आ गए, यहां भी आके अंडरलाइन किए। अब ये अंडरलाइन को मैच करना है, ऑप्शन के अंडरलाइन को और इसको, क्योंकि पक्का स्पेशल वर्ड के ऊपर रिलेट करके ही क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, आपने जैसे ये किया उसके बाद किए, यहां पर से भी बहुत अच्छा नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। ये टोटल कितने का आता है, हिंदी का 15 और अंग्रेजी का 15, 30 नंबर है। और इस 30 नंबर में मैं बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके 106 कहीं नहीं गया, ये मिनिमम है। आप 120-30 तक भी आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट and wish you all the best for your central teacher eligibility test. I welcome you in my channel to all India also. और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने मुझको, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। विश यू ऑल द बेस्ट। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो strategy for CTET 2026.